मेरा एक छोटा सा सवाल से पहले थोड़ा सा एक हमारे भी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु नानक साहब ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, जिसके अंदर मक्का मदीना भी शामिल है। और जैसा कि एक सवाल इससे पहले हो चुका है कि गैर मुस्लिम जो है मक्का मदीना में अलाउड नहीं, या वहाँ का कैंटोनमेंट जो है अलाउड परमिशन नहीं देता। मगर ये तो तय है, आप मानते हैं, इस्लाम मानता है, हम मानते हैं, हमारे ग्रंथों के अंदर दर्ज है। गुरु नानक साहब के दो चेले थे, एक बाला और एक मर्दाना, एक हिंदू और एक मुस्लिम। मर्दाना की बहुत ख्वाहिश थी कि मुसलमान जब तक पूरा मुसलमान नहीं कहलाने का हकदार, जब तक कि वो काबा का दर्शन ना कराए, तो गुरु नानक साहब उसको लेके और काबा गए। हमारे ग्रंथ के अंदर जो दर्ज है कि जब वो वहाँ पहुँचे, उन दिनों बहुत लंबा ये किस्सा है, 1 साल लगता था, और वो रूट सारा उसका वर्णन है। और वहाँ जब मक्का जो मस्जिद के बाहर साथ ही एक दीवार थी, जहाँ पर के भारत के जो मुसलमान दर्शन करने जाते थे काबा के, उनको वहाँ ठहराया जाता था। वहाँ की देखभाल जो करता था वो मुल्ला जीवन करता था। जब गुरु नानक साहब अपने चेलों के साथ में वहाँ पर पड़े थे, तो सुबह जब मुल्ला जीवन वहाँ की सफाई करने के लिए आया, तो उसने देखा गुरु नानक साहब के जो पैर थे वो काबा की तरफ थे। वो गुस्से में चिल्लाया कि ये कौन काफिर है जो कि काबा की तरफ पैर करके पड़ा है, और उसने गुस्से के अंदर आके उनके पैरों को झटका दिया दूसरी तरफ। तो हमारे ग्रंथ के अंदर दर्ज जो किस्सा है उसके अंदर यह है कि काबा भी उस समय हिल गया, जिधर गुरु नानक के पैर जाते थे काबा उधर मुड़ता था। तो वो जोर से चिल्लाया, ये कोई हजरत है, ये कोई औलिया है। तो उस समय के जो काजी थे मक्का के, काजी रुकनुद्दीन साहब थे, और शाह शरफ, कई हस्तियों के नाम हैं उसमें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये वर्जन को आप मतलब एग्री करते हैं, और करते हैं तो इसका हमारे मुस्लिम ग्रंथों के अंदर किस तरीके से उल्लेख है, ये कृपया बताएं। भाई साहब ने एक सवाल पूछा अपने गुरु ग्रंथ साहिब के मुतालिक, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ चुका हूँ। और जिस तरीके से, क्योंकि वक्त मुख्तसर सा होने की वजह से मुझे वक्त नहीं मिला कि गुरु ग्रंथ को भी कोट करूँ। आपका सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा कि इवन गुरु ग्रंथ की किताब पढ़ेंगे आप, ग्रंथ जिसे आदि ग्रंथ कहते हैं, और कोई सिख से पूछेंगे कि खुदा का तसव्वुर क्या है, सबसे बेहतरीन जवाब कोई सिख दे सकेगा, वो आपको कोट करेंगे जापू जी, जो गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ के सबसे पहले चैप्टर है, सबसे पहला श्लोक, जिसके कहते हैं जापू जी। इसके मानी है कि गॉड इज ट्रू, ही इज ओनली वन, ही इज नॉट बिगॉटन एंड इज फ्री फ्रॉम फियर एंड वांट। क्योंकि मैंने अंग्रेजी में पढ़ा हूं, इसलिए मैं अंग्रेजी में उसे कह रहा हूं कि खुदा एक ही है, वो हक है, और वो ना किसी को जना है ना किसी को जनेगा, और वो इमॉर्टल है, ना कभी मर सकता है। और इसको सिखिज्म में जो खुदा को कहते हैं ओमकारा, इन मैनिफेस्ट फॉर्म ही इज ओमकारा, एंड अनमैनिफेस्ट फॉर्म ही इज एक ओमकारा। और कई इसके एट्रीब्यूट्स है, मिसाल के तौर पे परवरदिगार, अकल, और उसे रहीम कहा गया है, वाहे गुरु एज वन गॉड कहा गया है, और इट स्ट्रिक्टली अगेंस्ट आइडल वर्शिप एंड अवतारवादा। भाई साहब का सवाल था कि उन्होंने ग्रंथ में पढ़ा कि गुरु नानक साहब मक्का के, और उनका पैर काबा की तरफ था, और कोई मौलवी ने पैर को हिलाए और काबा हिल गया। क्योंकि ये एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अगर कोई चीज़ जो किताब हज़ारों साल पहले लिखी गई है, 10,000 साल या 4,000 साल, तो शायद उसके बारे में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलना मुश्किल है। हालांकि इवन जीसस क्राइस्ट के बारे में 2000 साल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। क्योंकि सिखिज्म जो एकदम नया मज़हब है, जितने मज़ाहिब के मुकाबले हिंदुस्तान में नया है, कुछ सैकड़ों साल पहले 15th सेंचुरी में, टुवर्ड द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, गुरु नानक साहब जो पंजाब के थे, ये मज़हब तो कायम हुआ हार्डली 400-500 या 400-500 साल। और अगर ये मान लो, सपोज मिसाल के तौर पे मान लो, मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं नहीं चाहता हूं किसी को बुरा लगे, मान लो ये सच है, मान लो अगर 400-500 साल पहले अगर ये होता था कि काबा इधर से उधर हिल जाता था, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में बिल्कुल लिखा होता था। और कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ये नहीं कि काबा हिला इधर उधर, कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आप देखेंगे, हिस्ट्री इतनी अल्हम्दुलिल्लाह 800-900 साल पहले, 1000 साल पहले जो मुगल ने किए, बिल्कुल लिखा हुआ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में। तो ये कहना कि गुरु नानक साहब वहां गए और काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के खिलाफ है, क्योंकि साइंस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, वहां के देश के रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं कि काबा हिला। तो इसलिए हम कहते हैं कि हो सकता है ये गलती से किसने लिखा होगा, न कई किस्से कहानी। ये मैं तस्लीम करता हूं कि गुरु ग्रंथ साहिब में कई चीजें सही है, हक की बात है, लेकिन ये तस्लीम करना कि काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के भी खिलाफ है, साइंस के खिलाफ है, और इस्लाम में भी ये नहीं है। लेकिन ये कहना कि कोई गैर मुस्लिम जा सकता है, मुमकिन है, चुपके से कोई गया तो हो सकता है, वो भी जवाब। धन्यवाद डॉक्टर जाकिर नायक साहब। मेरे जिस्म का दिया गया नाम डॉक्टर वर्मा है, और मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी है, बाइबिल भी पढ़ी है, और वेदवाद की थोड़ा सा अध्ययन किया है। मैंने कुरान में सारी बातें अच्छी पाई हैं, किंतु एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। ये हिंदूवादी जो कहते हैं कि जन्म होता है, और कुरान में एक बात आती है कि मुर्दे जंदे किए जाएंगे, ये दो बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। हिंदू तकवा कहता है, उन्हें देखा कि जन्मवाद, कि जन्म होता है, मैंने डिस्कवरी चैनल में भी ये चीज़ें देखी हैं। और दूसरा कि आखिर में कुरान में कि मुर्दे जिंदे किए जाएंगे,
मैंने इस बात को बहुत से पूछा है, किंतु मेरे का इस बात का क्लियरिफिकेशन कोई भी मजहब, एक तो जन्मवादी, दूसरा जो जन्म नहीं मानता यानी मुर्दों को जिंदा करता है, समझा नहीं पाया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस बात को कुरान के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं समझने के लिए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि उसने कुरान मजीद पढ़ी और सब बात को तस्लीम करते, सिर्फ एक या दो बात कि कुरान शरीफ के अंदर मौत आती है, मुर्दे को वापस से ज़िंदगी दी जाएंगी आखिरत में, उनका जिक्र है। और हिंदू लोग ये मानते हैं कि पुनर्जन्म में, और वो डिस्कवरी चैनल पे देखे कि पुनर्जन्म होता है। अगर आप देखेंगे सबसे ऊंची किताब हिंदू मजहब में वेद, अगर आप पढ़ेंगे पुनर की मानी क्या, पुनर संस्कृत में मतलब नेक्स्ट, अगेन, वापस से और एक, पुनर की मानी नेक्स्ट, तो पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट जिंदगी और एक जिंदगी। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे कई आयते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको जिंदगी दी, पहले आप थे नहीं, फिर जिंदगी दी, इस धरती पे आए, फिर आपको मौत देंगे, फिर आखिरत में उठाया जाएगा। आप जो कर रहे मुर्दों को जान दी जाएंगी आखिरत में, ये हम मानते हैं कि एक बार हम इस धरती पे आते, नेक्स्ट लाइफ इज आखिरत। उसी तरीके से वेद में भी जिक्र है अबाउट पुनर्जन्म, नेक्स्ट लाइफ, सेम हूबहू जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन आम हिंदू मजहब के जो गुरु है, स्वामी हैं, इन लोग जब ये जानने लगे, एक उनको कठिनाई पेश आई, वो देखने लगे कि कई इंसान जब पैदा होते हैं विथ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिफेक्ट्स, लिम्ब प्रॉब्लम, कोई अमीर पैदा होता है, कोई गरीब पैदा होता है, तो भगवान ही कैन नॉट बी अनजस्ट, भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है कि कोई इंसान को हेल्दी पैदा करता है सेहत के साथ, कोई इंसान को कंजेनाइटल दिल की बीमारी से पैदा करता है, कोई इंसान को अमीर घर में पैदा करता है, कोई इंसान को गरीब घर में, तो भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है, ना इंसाफ नहीं हो सकता। तो ये जो स्वामी लोग हैं, इन लोग ने एक नई चीज निकाली, संस्कारा। हिंदू मजहब में कहते हैं संस्कारा, जो इंग्लिश में कहते हैं साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, क्योंकि आप डॉक्टर है, आप जानते होंगे, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल अंग्रेजी में कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं संस्कारा, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ। कहीं भी वेद में नहीं लिखा हुआ है कि बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, कहीं भी वेद में नहीं लिखा है। चैलेंज है मेरा, ये इन लोग को मिलता है भगवत गीता के श्लोक से। भगवत गीता का श्लोक चैप्टर नंबर 2 में, वर्स नंबर 22 में, उसमें लिखा हुआ है कि जब कोई शख्स अपने कपड़े निकालता है तो वो नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरीके से रूह एक नई जिस्म में जाती है। और ये भद्यांकर उपनिषद में भी इसका जिक्र है, आप पढ़ेंगे कि when a caterpillar climbs up the grass of blade, he jumps to a new grass. Same way the soul takes a new body. जिस तरीके से कैटरपिलर घास के ऊपर चढ़ता है और दूसरे घास पे जाता है, उसी तरीके से रूह एक नई बॉडी के अंदर जाता है। तो इस श्लोक के बुनियाद पर इन लोग ने एक फिलॉसफी पैदा की, संस्कारा, कि इंसान जो कर्म के बेस के ऊपर, कर्म और धर्म की फिलॉसफी, कर्म मतलब अच्छे कर्म करोगे धर्म के हिसाब से, तो अगले जन्म में आप अच्छे पैदा होंगे। अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो अगले जन्म में आप हो सकता है कि लूला पैदा होंगे या लंगड़ा पैदा होंगे। और जो कहते हैं कि आप इंसान 7 बार बनेंगे, ये कौन कहता है? वेद नहीं कहती, ये स्वामी जी लोग कहते हैं, कोई वेद में कहीं लिखा नहीं है। क्योंकि उनको ये नहीं कह सकते थे कि इंसान क्यों गरीब पैदा होता है, क्यों अपाहिज पैदा होता है, उनकी सोच कम थी, इसीलिए नई फिलॉसफी लेके आए, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। आप तो डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं, आपने कहीं मेडिकल साइंस बुक में पढ़ा हुआ है कि इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है? कभी नहीं। क्या फिजियोलॉजी में पढ़ा, क्या एनाटॉमी में पढ़ा? अगर ये साइंटिफिक फैक्ट होता था तो हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे कि इंसान नए जन्म लेता है, हम कभी भी नहीं पढ़े। इससे यह साबित होता है कि साइंस इसको तस्लीम ही नहीं करती। जो आप कह रहे डिस्कवरी चैनल में देखा, जो आप कह रहे हैं, अगर ये हक होता था तो हमारे साइंटिफिक बुक में भी ये लिखा होता। तो ये कहना कि साइंटिफिक प्रूफ है कि हम जन्म लेते हैं, बिल्कुल गलत है। इस्लाम जो इसका जवाब देता है वो है कि इस्लाम तस्लीम करता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कुछ लोग को अपाहिज पैदा करता है, कुछ लोग को अच्छी सेहत देता है, कुछ को गरीब, कुछ को अमीर। इसकी वजह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि आप लोग को जांच सके, आप लोग का इम्तिहान ले सके, आप लोगों में से कुछ लोग अच्छे हैं। ये जांच पड़ताल करने के लिए ये ज़िंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 28 में, कि आपके बच्चे और आपकी जायदाद आपके लिए फितना है। आपकी जायदाद और आपके बच्चे आपके लिए एक टेस्ट है, आपके लिए इम्तिहान है। अल्लाह ताला कुछ लोग को गरीब घर में पैदा करता है, कुछ लोग को अमीर। जो लोग अमीर है उनके लिए इम्तिहान है कि वो ज़कात देते क्या नहीं। जैसा कि मैंने कहा मेरी तकरीर में, तीसरी बुनियादी बात इस्लाम में है ज़कात। जिस शख्स के पास 85 ग्राम से ज़्यादा सोना है या उसके मुकाबले में धन है, उसको 2.5% ज़कात देना फ़र्ज़ है। जो आदमी अमीर है, कुछ अमीर लोग बराबर ज़कात देते, कुछ लोग आधा देते, कुछ लोग देते नहीं। तो अमीर इंसान को शायद 100% मार्क्स मिले या 50% मार्क्स मिले या 0% मिले। वो गरीब इंसान को ज़कात में तो 100 मार्क्स मिलता है, 100 आउट ऑफ 100, उसको ज़कात देना ही नहीं। हम कहते रहे बेचारा गरीब इंसान है, लेकिन असल में देखे जाओ तो उसको उस इम्तिहान में, गुर्बत के इम्तिहान में 100% मार्क्स मिले। आप समझ रहे?
इसी तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। हो सकता है मिसाल के तौर पे एक अच्छे जोड़ी है, अच्छे मुसलमान है, 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, हज को गए हैं, रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं। अल्लाह ताला उनका और बड़ा इम्तिहान लेना चाहता है। जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा इनाम। मिसाल के तौर पे अगर आप BA पास करते हैं तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन मिलता है। अगर आप MBBS पास करते हैं आपको डॉक्टर कहलाया जाता है, डॉक्टर मतलब ऊंचा ओहदा। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हो सकता है कि उस जोड़ी को इम्तिहान और सख्त देता है और ऐसा बच्चा पैदा करता है जो अपाहिज है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि अपाहिज बच्चा पैदा करने के बावजूद वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है कि नहीं। अगर ईमान रखता है तो अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस देना चाहता है। और कठिन इम्तिहान और बड़ा इनाम। हो सकता है कि वो इम्तिहान में फेल हो जाएगा। तो ये कुरान की आयत है, आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। कभी कोई भी अगर कैलामिटी आती है, कोई भी आपको नुकसान होता है, इधर वो आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए सज़ा है। जब भी कोई भी आपको इनाम मिलता है वो इधर आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए रिवॉर्ड है। तो इसी तरीके से क्योंकि हिंदू मजहब के जो स्वामी हैं वो इसको नहीं समझ सके, इसीलिए एक नई फिलॉसफी संस्कारा लेके आए जो बिल्कुल वेद में नहीं लिखी है। वेद बात करता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट लाइफ, जिसका जिक्र कुरान में भी है, आखिरत की जिंदगी। तो वेद और कुरान सेम जिंदगी का बात कर रहा है कि इस दुनिया में आप आते हैं, एक बार आते हैं, सही तरीके से जिएंगे तो एक बार काफ़ी है, और ये दुनिया आखिरत के लिए इम्तिहान है। मैं डॉक्टर अर्जुन दास सेंट जॉन्स कॉलेज में कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ। आपने कहा कि इस्लाम को समझने के लिए इस्लामी ग्रंथों को पढ़िए, मुसलमान को मत देखिए। हम आप जैसे नेक इंसान को कैसे न देखें, कैसे न सुने और आपकी कई हुई बातों पर कैसे न चलें। इस्लाम को समझना है तो मुसलमान को भी देखना पड़ेगा, अच्छे को भी तो ख़राब को भी। आप जैसे नेक इंसान को भी देखना पड़ेगा और लादेन जैसे या दूसरे टेररिस्ट हैं उनको भी देखना पड़ेगा, जो इस बात का दावा करते हैं कि वो इस्लाम को बचा रहे हैं और इस्लाम को बढ़ा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने अपनी तकरीर में शुरू में कहा कि इस्लाम में औरतों और मर्दों को बराबर के हकूक़ात हासिल हैं, और आपने नंबर भी दिए कि दोनों को 100 में से 80 नंबर, किसी पेपर में किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो मेरा सवाल ये है कि खुदा के घर में, खुदा के दरबार में, जिसे हम मस्जिद कहते हैं, उस खुदा की इबादत गाह में मुसलमान बहनों को, बेटियों को इबादत करने का हक़ क्यों नहीं दिया गया है? वो मस्जिद में जाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल के पहले ये कहा कि हम कैसे मुसलमानों को नहीं देखें, और मेरी तारीफ़ की। सारी तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मर्सिडीज़ कार देखना है कितना अच्छा है, तो ऐसे ड्राइवर को मर्सिडीज़ कार चलाने के लिए दो जो एक माहिर ड्राइवर है। तो अगर आपको इस्लाम जानने के लिए कोई शख्स को देखना है तो सबसे बेहतरीन शख्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाकिर नाइक इस्लाम में ज़ीरो है, ज़ीरो। इसीलिए मैं तकरीर में हमेशा कहता हूँ कुरान मजीद का हवाला, सूरह हुजुरात, सूरह 49 आयत नंबर 13। तो आप जाके बाहर बोलो अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात आयत नंबर 13। आप बाहर जाके बोलेंगे जाकिर फरमाते, जाकिर की वैल्यू इस्लाम में ज़ीरो है। वैल्यू है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। लेकिन आप अगर मेरे तकरीर से मुतासिर हुए, तो हमेशा मैं लोग को कहता हूं, अगर आप मेरे तकरीर से मुतासिर होते हैं तो मेरे तकरीर को हू बहू जाकिर को हटा के तकरीर को हू बहू किसी से कहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर कहेंगे जाकिर कहता है कि खवातीन का मकाम मर्द के मकाम से बराबर है, तो ज़ीरो है। ये कुरान कहता है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में। अगर हवाला देंगे तो इसका वज़न है। इसीलिए जो मैं कहता हूँ अभी तक के सही है, कोई भी मज़हब को देखने के लिए मज़हब के मानने वाले से बदले मज़हब की किताब पढ़ो, और अगर किसी को देखना है, मज़हब के लोग को देखना है, तो जो सबसे माहिर है उसको देखिए। तो अगर आप कोई मुसलमान की ज़िंदगी को देख के अमल करना है तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका सवाल जो है कि अगर ख़वातीन और मर्द के हुकूक एक है, उनका मयार एक है, तो इस्लाम क्यों ख़वातीन को मस्जिद में आने से रोकता है? बहुत अच्छा सवाल है। आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, कुरान मजीद में कहीं भी नहीं लिखा है कि ख़वातीन मस्जिद में नहीं जा सकते। एक भी सही हदीस नहीं है जिसमें यह जिक्र है कि ख़वातीन मस्जिद में नहीं जा सकते, बल्कि कई हदीस है। आप अगर सही बुखारी पढ़ेंगे जिल्द नंबर 1 जो आखिरी हदीस है 832 की हदीस, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह फ्रॉम एंटरिंग द मॉस्क। आप ख़वातीन जो मोमिना हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बंदियां जो मोमिना हैं, उसे मस्जिद में जाने से मत रोकिए। कई हदीस है जिसमें लिखा हुआ है कि मोमिन औरतों को मस्जिद में जाने से मत रोकिए। लेकिन क्योंकि ख़वातीन की जिम्मेदारियां हैं घर में भी,
उन्हें मस्जिद में जाना फर्ज नहीं है, कंपलसरी नहीं है। मुसलमान मर्द को जमात में पढ़ेंगे तो 27 गुना ज़्यादा सवाब है। ये सही बुखारी की हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मस्जिद में पढ़ना जमात में और बेहतर है। लेकिन ख़वातीन क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां हैं, घर में जिम्मेदारियां हैं, बच्चे को देखना होता है, खाना पकाना होता है, तो उनको मस्जिद में जाना फ़र्ज नहीं है। लेकिन अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। ये अफसोस की बात है कि अक्सर हिंदुस्तान के मस्जिद में ख़वातीन के लिए जगह ही नहीं है। तो गलती है हिंदुस्तान के मुसलमानों में, इस्लाम में नहीं। आप सऊदी अरेबिया जाइए, अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई ममालिक जा चुका हूँ, वहाँ ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम है। लेकिन जब ख़वातीन को मस्जिद में आने की इजाज़त है, इस्लाम उसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी पेश करता है। ख़वातीन के लिए इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटीज़, मतलब वही फैसिलिटी लेकिन अलहदा, साथ में गुल मिलने की ममानियत है। क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरे तकरीर में, हम जब नमाज़ पढ़ते तो कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। अगर एक मर्द ख़वातीन के कंधे से कंधा मिलाएगा, वो अल्लाह से ज़्यादा ख़वातीन को तवज्जो देगा। तो ख़वातीन मस्जिद में आ सकते, लेकिन उनके लिए अलहदा इंतज़ाम है। इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटीज़, बराबर अच्छा इंतज़ाम, लेकिन अलहदा, वज़ू के लिए जगह अलग, नमाज पढ़ने के लिए अलग। इसीलिए इस्लाम के अंदर ख़वातीन आ सकते। लेकिन अफसोस की बात है कि ये हिंदुस्तान में अक्सर मस्जिद में उनको अलाउ नहीं करते। ये हिंदुस्तान के मुसलमान के इल्म की कमज़ोरी है। अगर आप पढ़ेंगे सही बुखारी, कई हदीसें हैं, सही मुस्लिम, जहाँ ख़वातीन को आने से रोका नहीं गया, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ख़वातीन मस्जिद में जाना चाहते हैं रात को भी, तब भी आप उन्हें मत रोको। रात को भी, ये सही बुखारी की हदीस है कि अगर रात को भी वो मस्जिद में जाना चाहते तो आप उसे मत रोकिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान में सैकड़ों मस्जिद है जहाँ ख़वातीन को आने की इजाज़त है। बम्बई में है, दिल्ली में भी होंगी, आगरा में भी होंगी, कम होंगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बात फैल रही है, लोग को इस्लाम का इल्म हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और कई मस्जिद में ख़वातीन को आने की इजाज़त दी जा रही। और मेरी दरख्वास्त है कि जो आगरा के मस्जिद के ट्रस्टीज़ है वो भी हदीस पढ़े, और भले अगर ख़वातीन कम आते हैं तो उनका छोटा इंतज़ाम होना चाहिए, ख़वातीन कम आते तो, लेकिन इंतज़ाम होना ज़रूरी है और उन्हें मस्जिद से आने से रोका नहीं जाना चाहिए। माई सेल्फ अनुराग जैन और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पेड़ पौधों को यदि हम खाते हैं तो कुछ सुनाई देने की आपने बात कही थी, लेकिन हम ऐसा तो कर ही सकते हैं, जिन बच्चों की हमें चीख या किसी भी चीख सुनाई दे रही है उसको रोने से रोक सकते हैं। दूसरा, जो चाइना में नवजात शिशु खाए जाते हैं, यदि कोई इस्लाम धर्म का अनुयायी उनका अल्लाह का नाम लेकर यदि खाता है तो क्या ये उचित है? मैंने अखबार में कटिंग पढ़ी थी कि वहाँ न्यू बॉर्न चाइल्ड वहाँ खाए जाते हैं, तो क्या इस्लाम में इस तरीके की इजाज़त है? भाई साहब ने सवाल किया कि क्योंकि बच्चों की जो चीख सुनाई देती, तुम चुप कर ले, सुनाई नहीं दे तो क्या करेंगे? और उन्हें सवाल पूछा कि चाइना में बच्चों का गोश्त खाया जाता है, वो बिल्कुल हराम है। जैसा मैंने कहा, सिर्फ उन जानवर जिनकी इजाज़त है वो जानवर का गोश्त आप खा सकते हैं। इंसान का गोश्त खाना तो बिल्कुल हरामी है। किसका भी नाम लो, किसका भी नाम लो, अल्लाह का नाम लेके सूअर भी खाना हराम है। जो जानवर की इजाज़त है वही जानवर खा सकते हैं, और कोई भी जानवर ने, भले आप अल्लाह का नाम लो या ना लो, अल्लाह ने जब इजाज़त दी नहीं तो नाम लेके क्या फ़ायदा। और आपका जो पहला सवाल था कि बच्चों की चीख सुनाई देती तो चुप करते हैं, नहीं सुनाई दी तो क्या करेंगे? अगर बच्चा गूंगा है तो क्या करेंगे? आप उसको दूध नहीं देंगे? गूंगे बच्चे को क्या करेंगे आप? और उसको तवज्जो देंगे कि उसकी चीख सुनाई नहीं देती, तो इसीलिए मैं और तवज्जो दूंगा कि दूध टाइम पे मिले। वो जिसको चीख सुनाई देती है, दूध नहीं मिला तो रोएगा, तो मुझे मालूम पड़ेगा। तो माँ गूंगे बच्चों की और तवज्जो करेंगे, इसीलिए आपको पेड़ पौधे की तवज्जो और देना चाहिए, क्योंकि आपको चीख सुनाई नहीं देती। मेरा नाम डॉक्टर R.K. वर्मा है। यहाँ पे मैं वर्मा नर्सिंग होम के नाम से अपना नर्सिंग होम चलाती हूँ। और ये हॉल जो है मेरे पतिदेव की देन है। जब वो मेयर थे आगरा के तो उस समय उन्होंने बनवाया था, आज जो जिसमें इतने लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, और बहुत दिनों से घुमड़ता है अंदर, कि आप सब लोग हर साल अपना एनुअल फंक्शन जो है मक्का मदीना मनाने जाते हैं, तो वहाँ हिंदू को, ईसाई को और धर्मों के लोगों को क्यों नहीं जाने की इजाज़त है? जैसे आप लोग जाते हैं, क्या हम लोग नहीं जा सकते वहाँ पे? वो हमारे लिए भी तो एक तीर्थ स्थल है। जब आप हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं समझते तो फिर वहाँ जाना हमारे लिए प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। डॉक्टर वर्मा साहिबा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और ये मेरी किताब में 10वां सवाल है, जो गलतफहमी नंबर 10 है। मेरी किताब आप पढ़ेंगे, गलतफहमी नंबर 10। और डॉक्टर साहिबा ने बहुत सही फरमाया कि अगर हम आलमी भाईचारे में मानते हैं तो सिर्फ मुसलमान को क्यों इजाज़त है मक्का और मदीना में जाने की, गैर मुस्लिम हिंदू और सिख और ईसाई को क्यों इजाज़त नहीं है? बहुत अहम सवाल। इसका जवाब है कि हर देश के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन मुझे कुछ हिंदुस्तान के इलाके में जाने की इजाज़त नहीं है, जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया।
सिर्फ मिलिट्री के लोग, सिर्फ वो लोग जो देश की हिफाजत में लगे हुए हैं, वो लोग वो कैंटोनमेंट एरिया में जा सकते। मैं इन्हें झगड़ सकता हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे क्यों नहीं जाने देते? नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है, ये कैंटोनमेंट एरिया है। मतलब खाली वो लोग, वो शख्स जो मिलिट्री के लोग हैं, जो देश की हिफाजत में लगे हुए, सिर्फ उनको इजाजत है, ये रूल है। इसी तरीके से मक्का और मदीना मेरे हिसाब से इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग, सिर्फ वो इंसान जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है, वो लोग को अलाउड है, बाकी लोग को नहीं। हम मानते हैं कि सब इंसान हमारे भाई है, भाईचारा के अंदर वो इंसानी भाई है, उसका हम एतराज नहीं करते, लेकिन सिर्फ वो भाई लोग अलाउड है जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है। और एक इसका जवाब है कि जब भी आप कोई मुल्क में जाते हैं, उसके लिए आपको वीज़ा लेने पड़ता है, वीज़ा। और सबसे डिफिकल्ट है अमेरिका का वीज़ा, खुसूसन 11 सितंबर के बाद 50 सवाल पूछते। जब मैं सिंगापुर में पहली बार गया था, वहाँ इमिग्रेशन फॉर्म पे लिखा था कि डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स, जो भी ड्रग से पकड़ा गया उसे सजाए मौत। अगर मुझे सिंगापुर में जाना है तो मुझे ये तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ड्रग्स है तो मुझे सजाए मौत होगी। मैंने कैसे सजाए मौत, इतना खतरनाक सजा नहीं मानते तो सिंगापुर में आना ममनू। तो आप अगर सिंगापुर का वीज़ा लेते हैं, आप पे तस्लीम करने पड़ेगा कि ड्रग वाले को सजाए मौत। इसी तरीके से मक्का और मदीना जाने का वीज़ा है, आप सिर्फ अपने ज़बान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर कोई भी इंसान अपनी ज़बान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता मक्का और मदीना जाने के लिए। माई सेल्फ अनुराग जैन और मैं एक स्टूडेंट हूँ। ज़्यादा तो मैं नहीं जानता इस्लाम के बारे में, लेकिन जैसा आपने कहा तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह बहुत दयावान है, जो इंसानों पर और हर जीव पर यानी जानवर पर भी बहुत दया करता है। अब मेरा सवाल, मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूँ कि किसी भी इंसान का कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना है, और मैं ये भी मानता हूँ कि इस्लाम धर्म दया धर्म है और इंसानियत का धर्म है। आपने कहा किसी भी इंसान का कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना है। क्या किसी जीव, किसी जानवर का कत्ल करना कहीं किसी मायने में दया और इंसानियत का कत्ल करना तो नहीं है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि इंसान का कत्ल करना इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है, लेकिन क्या कोई जानवर का कत्ल करना इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है क्या नहीं? और ये सवालात आप अगर पढ़ेंगे तो गलत फहमिया के नंबर 6 नंबर आता है गलत फहमिया में, कि लोग एतराज़ करते हैं कि इस्लाम क्यों जानवर खाने की इजाज़त देता है, मांस खाने की इजाज़त क्यों देता है। कई गैर मुस्लिम एतराज़ करते कि इस्लाम एक बहुत जल्लाद रिलीजन है। भाई साहब नहीं कह रहे, लेकिन बाकी लोग कहते कि एकदम मर्सीलेस रिलीजन है, धर्म है जो जानवर का कत्ल करने के लिए कहता है। जवाब में ये कहना चाहूँगा भाई साहब कि एक मुसलमान अगर वो चाहे तो प्योर वेजिटेरियन, प्योर शाकाहारी रह के भी अच्छा मुसलमान रह सकता है। मांस खाना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है, मांस खाना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है। वो एक अच्छा मुसलमान रह सकता है शुद्ध शाकाहारी होके भी। लेकिन बट अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि हमने कैटल बनाए, 4 पाँव वाले जानवर बनाए जिसको आप खा सकते हैं। सिर्फ वो जानवर जिसके हमने नाम लिए उसको मत खाओ, जो आपके लिए हराम है। उसके अलावा आप सब जानवर खा सकते हैं। कुरान में लिखा है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि हमने आपके लिए कैटल बनाए, भेड़ बकरियां बनाए तो कि आप उसका गोश्त खा सके। कुरान में जिक्र है सूरह मोमिनीन में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप भेड़ बकरियों के गोश्त खा सकते। और कई आयतें हैं। हम पहले ये जान ले कि मेडिकल साइंस आज ये कहती है कि इंसान के जिस्म में हमको अमाइनो एसिड की ज़रूरत है, 22 अमाइनो एसिड की ज़रूरत है। इसमें से 8 अमाइनो एसिड जिस्म में पैदा नहीं होते, बाहर के खाने से लेना लाजिम है। और कोई भी वेजिटेबल फ्रूट, कोई भी घास फूस, कोई भी फल में ये 8 के 8 अमाइनो एसिड है ही नहीं, लेकिन मांस में है और मच्छी में है। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है, हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द मीट एंड इन द फिश। इट इज न्यूट्रिशियस। विटामिन के है और आयरन भी है। अगर आप देखेंगे, अगर आप तहकीक करेंगे कि जो जानवर जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, मिसाल के तौर पे गाय, भेड़, बकरी, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं, हर्बीवोरस सेट ऑफ टीथ। वो सिर्फ घास खा सकते, मांस खा ही नहीं सकते। अगर आप उन जानवरों के दांत देखेंगे जो मांस खाते हैं, कार्निवोरस एनिमल लाइक टाइगर, लेपर्ड, लायन, शेर, शेर बब्बर, चीता, इनके दांत देखेंगे तो इनके नोकीले दांत है, कैनाइन सेट ऑफ टीथ। वो सिर्फ मांस खाते, घास फूस खा ही नहीं सकते। अगर आप जाके आईने में और हम लोग जाके आईने में देखेंगे अपने दांत, इंसान के दांत चपटे भी है, नोकीले भी है। अगर खुदा चाहता था
अगर खुदा की ये इच्छा थी कि इंसान सिर्फ घास फूस खाए तो ये नोकीले दांत कैनाइन टीथ क्यों दिए? तो मैं डॉक्टर हूं मांस खाने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हर्बिवरस एनिमल का, गाय बकरी का डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सिर्फ घास फूस डाइजेस्ट कर सकता है, हजम कर सकता है, गोश्त को हजम कर ही नहीं सकता है। आप अगर शेर, चीता, शेर बब्बर का डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, वो घास फूस हजम कर ही नहीं सकता है, सिर्फ गोश्त हजम कर सकता है। हम इंसानों का डाइजेस्टिव सिस्टम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरीके से बनाया कि घास फूस भी हजम कर सकता है, गोश्त भी। तो हम घास फूस भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में, हिंदू धर्म में गोश्त खाना हराम है। ये बिल्कुल गलत फहमी है। अगर आप पढ़ेंगे हिंदू धर्म की किताब पढ़ेंगे, मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान ने, खुदा ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। सम एनिमल्स दे आर क्रिएटेड टू ईट एंड सम टू बी ईटन। कुछ खाने के लिए और कुछ खा जाने के लिए। अगर आप उन जानवरों को खाते हैं जो खुदा ने खाने के लिए बनाया है तो आप कोई गुनाह नहीं करते। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 30। आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 31 में लिखा हुआ है कि अगर आप जानवर का कत्ल करते हैं पूजा के लिए तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे। आगे पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40, उसमें लिखा हुआ है कि खुदा ने सैक्रिफाइस्ड एनिमल बनाया है, मतलब खुसूसन कुछ जानवर बनाया है तो कि सैक्रिफाइस की जाए और उसको खा सके। अगर आप उस जानवर का कत्ल करते हैं सैक्रिफाइस के लिए और खाते हैं जो अल्लाह ताला ने, भगवान ने बनाया है, तो आप कोई गुनाह नहीं करते। ऋग्वेद में है कि आप खा सकते हैं। ऋग्वेद में यह भी लिखा है कि आप भैंस खा सकते हैं, आप गाय खा सकते हैं। कितने श्लोक के मैं हवाला दे सकता हूं। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत, देखो ऋग्वेद तो बहुत कम हिंदू लोग ने पढ़ा है, लेकिन महाभारत तो आप जानते होंगे, सुना होगा। महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, उसमें जो पांडव के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, वो भीष्म से कहते हैं कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों को सहूलत हो, आराम मिले, उन्हें पीस, अमन मिले, दे विल बी सेटिस्फाइड। तो भीष्म कहते हैं कि यज्ञ में, पूजा में अगर आप वेजिटेबल्स देंगे, घास फूस, फल, चावल देंगे तो हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों 1 महीने तक संतुष्ट रहेंगे। कितने महीने तक? 1 महीने तक। अगर आप मच्छी देंगे तो 2 महीना, अगर गोश्त देंगे तो 3 महीना, खरगोश देंगे तो 4 महीना, बकरी देंगे तो 5 महीना, सुअर देंगे तो 6 महीना, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीना, हिरन देंगे तो 8 महीना। ये कंटिन्यू होता है, मेन्यू होता है ना, होटल का मेन्यू, उस तरीके से कंटिन्यू होता है। और आगे लिखा गया है अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीना, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल। कौन कहता है? भीष्म कह रहा है युधिष्ठिर से। महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, मैं हवाला दे रहा हूं। आप ये नहीं कहना जाकिर भाई कुछ भी कह रहा है दिमाग से, मैं हवाला दे रहा हूं, ये आपके किताबों में लिखा हुआ है। उसके आगे लिखा हुआ है कि अगर आप राइनोसेरस देंगे, राइनोसेरस, तो हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। ऐसे कई चीजें हैं। वजह क्या थी कि हिंदू लोग शाकाहारी बन गए, कई हिंदू लोग। इसकी वजह यह है कि कई हिंदू लोग अहिंसा की तरफ जा रहे थे, वो बाकी मजाहिब से मुतासिर होके। मिसाल के तौर पे जैनिज्म में है कि आपको जानवर नहीं खाना चाहिए, और अगर उनसे पूछेंगे क्यों नहीं खाना चाहिए तो वो कहते किसी भी जीव की हत्या करना गलत है। और भाई साहब भी मुंडी हिला रहे, मैं भी इसको मानता हूं। अगर कोई भी इंसान बिना किसी जीव की हत्या किए जी सकता है तो मैं नंबर 1 हूंगा, नंबर 1। डॉक्टर जाकिर नाइक नंबर 1 होंगे, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं। लोग कहते हैं कि जानवर को खाना मतलब जीव की हत्या करना। ये पहले जमाने के अंदर जब साइंस टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ चुकी थी तो उस टाइम लोग शायद इसे मानते थे। आज साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, हम जानते हैं कि इवन जो प्लांट्स है, जो फल है और जो पौधे हैं, उनके पास भी जान है। तो आपकी लॉजिक फेल हो गई। अभी जब हमें यह पता चला कि पेड़ पौधे और फल की भी जान है तो लॉजिक में जरा तब्दीली आ गई। अभी लोग कहते हैं हमें पता है कि पेड़ पौधे की जान है, लेकिन पेड़ पौधे को दर्द का एहसास नहीं होता। ठीक है भाई, ये पहले की बात है। आज साइंस बढ़ चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे को भी दर्द होता है। वो हंस भी सकते, वो रो भी सकते, उनको भी दर्द होता है। लेकिन ये अलग बात है कि वो जब चिल्लाते हैं उनकी चीख हमारे कानों तक सुनाई नहीं देती, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल से लेके 20,000 साइकिल पर सेकंड तक सुन सकता है। इसके ऊपर, इसके नीचे इंसान सुन नहीं सकता। क्योंकि हम पेड़ पौधे की चीख नहीं सुन सकते, उसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी हत्या कर सकते। एक शख्स था जो मुझसे बहुत बहस कर रहा था। वो जाकिर भाई, मैं मानता हूं कि पेड़ पौधे की जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन ये जानवर के 5 सेंसेस है, 5 समझ है। ये पेड़ पौधे के 2 या 3 कम है, सिर्फ 3 सेंसेस है। तो इसीलिए जानवर को कत्ल करना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे को कत्ल करना कम गुनाह है।